मैक्समैन हॉरर स्टोरीज। एक भरा पूरा परिवार जिसमें माँ और उसका यही कोई 4-5 साल का बेटा, दादा दादी, चाचा ताई मौजूद थे। रात अपने पूरे शबाब पे थी। घर के सारे लोग नींद की आगोश में सोए थे। अभी सुबह होने में कुछ देरी ही थी। यही रात के कुछ 2-2:30 बजते रहे होंगे कि अचानक वो जो छोटा बच्चा है रोने लगता है और वो काफी बेचैन होने लगता है। उसके रोने की आवाज से उसकी माँ की नींद खुलती है और वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है, मगर वो बच्चा पेट की दर्द से तड़प रहा था। तभी घर के सारे लोगों की नींद खुलती है। उसके दादा उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं और उसको पास के ही एक घर में ले जाते हैं। वो घर आबिद मियाँ का है और आबिद की एक बेटी है जिसका नाम गुलफशा है। उसके बारे में ये मशहूर है कि गुलफशा के बदन पे जिन का साया है और वो हर बीमारी का इलाज करती है। वो कुछ गुदगुदाती है और मरीज को फूंक मारती है, कभी पानी पे दम करके मरीज को पीने को देती है और उससे लोगों का धारणा है कि वो ठीक हो जाता है। सुबह होते ही इलाके के लोगों का जमघट उसके घर पे लग जाता है और गुलफशा ये काम करती जाती है। आज की ये सच्ची कहानी भी उसी लड़की की है जिसको सुनने के बाद आप भी भौचक्के रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैक्समैन का अभिवादन स्वीकार करें, जल्द से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें और बाजू में वो जो घंटा है उसको भी दबा दें ताकि इस तरह की जो भी कहानी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। ये सच्ची घटना है यूपी की, उत्तर प्रदेश के मेरठ की। ये बात पूरे मेरठ में फैल चुकी थी कि मेरठ की किठौर गांव में एक लड़की है जिसके शरीर से लगातार सुइयां पैदा होती हैं, सुई निडल पैदा होती है। कभी उसके बाजू से तो कभी उसकी पीठ से तो कभी उसके जान से सुइयां निकलती हैं। अब ये बताता चलूं कि गुलफशा एक 14-15 साल की नहायत ही खूबसूरत और हिस्ट-पुष्ट लड़की थी। जब उसके बाप से लोग पूछते तो वो सिर्फ यही बताता कि अल्लाह की कुदरत है। अब ये बात प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चलने लगती है और उस गांव में मीडिया का हमेशा जमावड़ा लगा रहने लगता है। अब ये हमेशा न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें फैल जाती हैं जंगल की आग की तरह कि किठौर में एक लड़की है जिसके बदन से सुई निकलता है। अब मीडिया का जमावड़ा उस गांव में होने के कारण तरह तरह के मीडिया के लोग आते हैं। अब कुछ मीडिया वाले जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक मीडिया कर्मी पड़ताल करने की नियत से मेरठ के एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल चला जाता है और इस बारे में वो एक बड़े डॉक्टर से सारी कहानियां बताता है। पेपर की कटिंग ले जाता है, उसे दिखाता है एक लड़की है जिसके बदन से सुई निकलती है। उस डॉक्टर से ये जानना चाहता है कि क्या ये ऐसा संभव है कि किसी के बदन से सुई निकले। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले कुछ भी बताने से परहेज करूंगी। आप ऐसा करो, उस मरीज को मेरे पास, पेशेंट को लाओ, मैं उसे चेक करूंगी, फिर बता पाऊंगी कि ये कैसी सुई है और कहां से निकलती है और क्यों निकलती है। अब मीडिया वाले ने आबिद मियाँ को अपने दायरे में लिया और उसको मेरठ के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए तैयार किया। पहले उस लड़की को जहां जहां से सुई निकलना होता था वहां पे काफी तेज दर्द होता था। वो तड़पती रहती थी और काफी परेशान होती, बेचैन होती थी। फिर वो डॉक्टर के पास जाती और वो सुई निकाल देता। ऐसा कई बार होता रहा, चलता रहा। जब दोबारा उसको दर्द हुआ तो मीडिया कर्मी के कहने पे आबिद मियाँ अपनी बेटी को लेकर उस मेरठ के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर उस मेडिकल ऑफिसर को दिखाया जाता है, बड़े मेडिकल ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो उसका एग्जामिनेशन करती है, तमाम चेक करती है, जिससे सचमुच में फॉरेन बॉडी का होने का पता चलता है। यानी एक्सरे में वो दिखता है कि इसके अंदर पेट में क्या है, तो एक निडल सा कोई चीज दिखाई देता है। जब डॉक्टर्स ने मिलके उसका ऑपरेशन किया तो सच में एक सुई निकली। डॉक्टर ने जब उस सुई को अच्छी तरह से देखा, जांचा परखा, तो पता चला कि ये वही सुई है जिससे डॉक्टर इंजेक्शन देता है और वो एक कंपनी मेड है।
अब गुलफ्शा के पिता आबिद मियां को वो डॉक्टर बुलाती है और उससे सारा हाल पूछती है। सारा हाल जानने के बाद, ये पूरी कहानी जानने के बाद उसको कुछ शक होता है, तो वो फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और वहां से एक लेडी कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को उसके साथ अपॉइंट करती है कि आप इसके गांव जाओ और वहां से इन चीजों का पता करो। अब गांव जाने में कहानी, आबिद मियां ने जो कहानी बताई थी वो डॉक्टर से, वो कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है कि गुलफ्शा की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया। अब बुखार 1-2 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो आबिद मियां अपनी बेटी को पास के ही डॉक्टर चांद मोहम्मद की क्लिनिक है वहां ले गए। चांद मोहम्मद ने जब गुलफ्शा को देखा तो उसका दिल जो है उस पे आ गया, क्योंकि वो काफी खूबसूरत थी। तो चांद मोहम्मद अपनी क्लिनिक में बुलाता है, उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाता है और उसको एग्जामिनेशन करने की कोशिश करता है, एग्जामिन करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी नियत में खोट आ गया था। उसको देखते ही तो उसने सबसे पहले नीचे से छूना शुरू किया और उससे पूछता था, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, जो एक डॉक्टर का होता है, और अननेसेसरीली उसको बैड टच करता। मगर गुलफ्शा ने उसका कोई विरोध नहीं किया। फिर भी चांद मोहम्मद उस दिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि उसको आगे और कुछ कहे या करे। तो चांद मोहम्मद ने उसको कुछ दवाइयां और कुछ टेस्ट लिख के दे दी और वो चली गई और आबिद मियां को बताया कि ये जब टेस्ट हो जाए तो आप मुझे आके बताना। अगले दिन वो चांद मोहम्मद उसको आबिद मियां को पर्ची देता है। आबिद अब जाते हैं और उसके बाद उसका ब्लड एग्जामिन कराते हैं। एग्जामिनेशन कराने के बाद तीसरे दिन उसके फिर चांद मोहम्मद के क्लिनिक पर गुलफ्शा के साथ पहुंचते हैं। गुलफ्शा वहां जाती है, उसका रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाने के बाद चांद मोहम्मद फिर उसको टेबल पर लेटाता है और उसको कुछ कुछ बैड टच करता रहता है, लेकिन इस बार उससे ज्यादा बैड टच करता है। फिर भी उसका कोई गुलफ्शा का प्रतिरोध नहीं होता है, उसने कोई विरोध नहीं जताया होता है। अब इसका दिल पूरी तरह से आ जाता है। तो ये डॉक्टर चांद मोहम्मद है, उसका एक दोस्त है डॉक्टर जुबैर, वो जुबैर को इस बारे में बताता है। जुबैर को इस बारे में बताता है तो तीसरे दिन वो लोग क्या करते हैं, एक बेहोशी का इंजेक्शन लेके आते हैं और उसके बाद गुलफ्शा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो जाती है, तो दोनों उसको बारी बारी से रेप करते हैं। फिर जब होश आता है तो उसको छोड़ देते थे। ये बात उसका एक और दोस्त है कलीम मियां, जो है तांत्रिक, तो कलीम मियां को भी इस बात का शेयर करते हैं। तो कलीम मियां पहले वो चांद मोहम्मद को समझाता है कि ऐसा करो, सबसे पहले आबिद को कब आएगा मुझे बताओ और मैं इसको मिलके इसका एक रास्ता निकालूंगा। तो और मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा तुम दोनों फॉलो करोगे, फिर बहुत दिन तक हम लोग मजे करेंगे। तो इसी तरह से होता है। जब आबिद मियां उसके क्लिनिक पे आते हैं गुलफ्शा के साथ, तो क्लिनिक से जब जाने लगते हैं तो रास्ते में एक आदमी मिलता है तांत्रिक टाइप का। वो कहता है कि अरे तुम्हारी बेटी पे तो जिन्नात का साया है। वो चांद मोहम्मद, वो आबिद परेशान हो जाता है और घर जाता है, और वो जिन्नात का साया ही नहीं है, वो साया जिन्नात का है, और वो जब भी निकलेगा तो सुई की शक्ल में निकलेगा, ये उसको बता देता है। इधर चांद मोहम्मद उसको तीसरी विजिट के लिए तैयार करता है। वो आती है क्लिनिक पर। अब वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के पहले बारी बारी से सब रेप करते हैं और उसके अंदर जो जिस इंजेक्शन से वो बेहोश का इंजेक्शन लगाते हैं उस नीडल को उसी में बॉडी में छोड़ देते हैं। वो घर चली जाती है। घर चली जाती है तो कुछ दिन के बाद फॉरेन बॉडी के होने की वजह से उसको वहां पे बहुत तेज दर्द होती है। फिर वो क्लिनिक आती है। क्लिनिक आती है तो चांद मोहम्मद और डॉक्टर जुबैर मिलके उस नीडल को निकाल देता है। अब वहां पर उसको आफियत हो जाती है, लेकिन इस बार फिर एक दूसरी जगह कहीं पर भी वो दूसरी नीडल छोड़ देता है वहां पर। अब ये ऐसा करता रहता है। तो इसमें बहुत सारे एनेस्थेसिया की भी जरूरत पड़ती है। तो इस एनेस्थेसिया को लेने के लिए एक और डॉक्टर है, डॉक्टर मामून, उसके यहाँ से ये लोग जो है एनेस्थेसिया लेते थे। तो डॉक्टर मामून ने भी उससे पूछा चांद मोहम्मद से कि अरे इतनी एनेस्थेसिया की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है। तो वो बताता है उसको, और ये भी 5 डॉक्टर मिलके ये शामिल हो जाते हैं और उसके साथ लगातार रेप करते हैं और एक दिन नीडल डालते हैं। और फिर जब वो नीडल तकलीफ होती है तो फिर वो आती है तड़पती हुई, तो फिर उस नीडल को निकालते हैं, उसके साथ फिर बेहोश करके रेप करते थे और ये सिलसिला चलता रहा था। तो दोस्तों ये आज की थी ये सच्ची कहानी जो मेरठ के किठौर की थी। अगर सचमुच अच्छी लगी तो मेरे एफर्ट्स को, जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ,
इसको एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।